पाकिस्तान के दो अहम लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब दोनों पाकिस्तान की सियासत से आउट हैं और दोनों के रीज़न्स मुख्तलिफ हैं। इमरान खान तो जेल भुगत रहे हैं जबकि नवाज शरीफ साहब जो है वो रिहाई भुगत रहे हैं। अगर देखा जाए तो सब कुछ हो के भी वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं है और बड़े हैरत अंगेज़ गुफ्तगू जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ रही है और उससे चल रहा पता कि शायद ये कोई प्लान था कि सारी उम्र के लिए अब नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना। और अगर ये है तो ये भी इस मुल्क की जमहूरियत का और इस मुल्क की सियासत का के लिए कोई तमगे की बात नहीं है, बल्कि समझे कि सियासी जनाजा उठ गया इस मुल्क से जमहूरियत का। और दूसरे जो है भाई साहब तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान साहब, उनके क्योंकि कानूनी मसाइल और दूसरी जंगें उनकी जारी हैं, लेकिन उनको भी बाहर निकालने के लिए पीटीआई का कैदी नंबर 804 की रिहाई के नाम से जलसे करने का ऐलान। और इस सिलसिले में वो कह रहे हैं तारीख का सबसे बड़ा जलसा केपी के अंदर होगा, शहर शहर गली गली करिया करिया वो जलसों के लिए निकलेंगे। तो ये दो बड़े लीडर जो है सियासत से आउट है। कौन सियासत में इन होगा? नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब उनकी पार्टी कह रही है कि वो तो फैसला ही हो चुका था कि उनको आने नहीं देना, तो इसका मतलब तो ये है कि उनके ऊपर ना जेल की सोबतें हैं, ना कानून की बंदिश है, ना वो कोई ऑब्स्कॉन्डर है, ना किसी जुर्म में मतलूब है, ना इस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा। उसके बावजूद अगर उनके रास्ते बंद कर दिए गए तो मतलब ये कि फिर वो तो लाइफ टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर ही बन सकते हैं अगर उनकी पार्टी 2/3 भी ले ले। हालांकि मेरा मौक़िफ़ इस बारे में मुख्तलिफ है। मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट थे, वो आए थे, कंपेयरिंग की थी। दूसरी तरफ वोट पड़ गया तहरीक इंसाफ को, तो इसलिए ये मामला उन्होंने एक टूटे फूटे मैंडेट प्राइम मिनिस्टर लेने चले, क्योंकि पार्टी ये बात कह रही है। दूसरा, अगर ये जलसों की तहरीक चल गई तो ये हुकूमत जो आ गई बड़ी वीक ग्राउंड पे है और उनकी पार्टी बताती फिर रही है, अभी मैं आपको सुनवाऊंगा और दिखाऊंगा भी कि इनके पास कुछ नहीं है, तो इस हुकूमत का क्या होगा? इसके लिए सबसे पहले तो हम सुनवाते हैं आपको इरफान सिद्दीकी साहब को। उन्होंने कल फरमाया कि उनको बहुत पहले पता था कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने नहीं आ रहे। हमें नहीं पता था, बस उनको ही पता था। सुन लें जरा। राह रास्त पर रहूं तो रिजर्वेशन है, इसलिए मैं साइड पे हो गया नवाज शरीफ साहब, लेकिन शहबाज शरीफ साहब में बहुत लचक है। अब दोनों में से एक असूल पर है, क्योंकि वोट को इज्जत दो का नारा है नून लीग का। पाकिस्तान की बहुत अहम तरीन पार्टी है, यू कैन नॉट डिसरिगार्ड दैट पार्टी। उसके अंदर अगर यह सोच है कि नवाज शरीफ राह रास्त पर है, लेकिन वो इक़्तिदार में इसलिए नहीं आ रहे कि इस वक्त वो चाहते नहीं कि राह रास्त की पे आने के चक्कर में वो फटेबाजी करें और शहबाज शरीफ को आगे कर दिया, तो क्या शहबाज शरीफ राह रास्त पर नहीं है? सेनेटर फरहान साहब जरा समझाने की कोशिश कीजिए कि नवाज शरीफ साहब राह रास्त पर होने के बावजूद उन्होंने देखा कि मैं बहुत कुछ हल्के मुझे चाहते नहीं प्राइम मिनिस्टर बनना, वो खामोशी से पीछे हो गए। तो शहबाज शरीफ साहब को जो आगे किया, तो शहबाज शरीफ राह रास्त पर नहीं है, ये कह रहे हैं अपने वोटर्स को और पाकिस्तान को आपकी लीडरशिप। और बहुत बहुत वेलकम भट्टी साहब और इजहारुल हक साहब का। सेनेटर साहब जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है जो मुझे उनकी बात समझ में आई है वो यही है कि मतलब कि हमने ये हमारी जो कैंपेन थी वो ये थी कि पाकिस्तान को नवाज दो, और हमने उसके ऊपर सारा के सारा अपना इलेक्शन कैंपेन, आपकी कैंपेन थी वोट को इज्जत दो और पॉलिटिकल मामलात में हम एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर सर्टिव होगा। आपकी ये कैंपेन थी और नवाज शरीफ साहब इस नजरिए पे कई दफा 92 से लेकर आज तक प्री मेच्योरली फारिग हुए। जब उन्होंने कहा डिक्टेशन नहीं लूंगा 90s के अंदर, फिर वो 99 में गए, फिर वो 2013 वाले, उसके बाद 2017 में गए। तो ये आपकी थी, वो नहीं थी कि नवाज दो तो थी आपकी, वो तो नारा था, मैनिफेस्टो ये था। तो मैं पूछ ये रहा हूं कि शहबाज शरीफ जो है वो असूली सियासत नहीं कर रहे, नवाज शरीफ करते थे, उनको करने नहीं दी। शहबाज शरीफ अब एक बेअसूल सियासतदान गिफ्ट किया है नून लीग ने, ताकि काम चले बस सिर्फ। नहीं, ये इस तरह की बात मैं इसको इस तरह नहीं रीड कर रहा। मैं इसको ये रीड कर रहा हूँ कि अगर जो है वो सिंपल मेजॉरिटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल जाती तो हमारे वज़ीर आज़म जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब होते, मगर बदकिस्मती से जो है वो ये मामला नहीं हो सका। तो इरफान सिद्दीकी साहब सर गलत बयानी कर रहे हैं यहाँ पे आपके नजदीक के। वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने मुझे बताया था लंदन में कि मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ अगर राह रास्त पे भी रहूँ तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वो गलत कह रहे हैं इरफान सिद्दीकी। तरदीद तो सर कोई पोजीशन तो लेना सेनेटर साहब। नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब भी जो है वो यही बात ही कर रहे हैं। नहीं, वो सर वो ये बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि मुझे भी पता था, नवाज शरीफ साहब ने बताया था कि मैं नहीं आऊंगा एज प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मैं राह रास्त पर भी रहूं तो मुझे आने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा चला देता हूं आपके लिए, दोबारा चला दूं। इसमें तो कोई शक, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले सर, आपसे पूछ रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का रास्ता जो है वो रोका गया है
उनको जो है वजारत उज़्मा की पोजीशन से हटाया गया है, ये हकीकत है इस मुल्क की। नहीं, इसको कोई कैसे डिनाई नहीं कर सकता। और 2024 में रोका गया। सर मेरे क्विक सवाल आते हैं, मैं चाह रहा हूं लोगों को कंफ्यूजन क्लियर हो। आपके वोटर आपकी तरफ देखते हैं, मैं नवाज आपको शरीफ के लिए वोट दिया। बिल्कुल जी देखिए, हम ये समझते हैं कि हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं 2024 के इलेक्शन से मुताल्लिक, मगर निज़ाम को और जमहूरियत के इस्तेकामत के लिए जो है वो बहुत सारी मामलात जो है हम उसके ऊपर खामोश हैं। और मुल्क के अंदर जो है सर वो बात ये, transition मैं हो। आपको एक और चीज सुनवाता हूं जो मियां जावेद लतीफ साहब ने कही। आप इस्तेकाम नहीं बख्श रहे, आप तो बकौल आपकी पार्टी के बड़े सीनियर तरीन जो लीडर है मियां जावेद लतीफ, जो अगेन नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब है, आप इस्तेकाम नहीं, आप तो गैर मुस्तहकम कर रहे हैं जमहूरियत को। मैं आपसे बुरा शहबाज शरीफ साहब, और आप जो फरमा रहे हैं ना, वो आप एक और एंगल दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब जो थे वो इसलिए 2/3 के लिए आए और वो चाहते थे। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि नहीं, अगर वो 2/3 भी आ जाती उनकी, वो राह रास्त पे भी आ जाते, तब भी उनको आने ना दिया जाता। और शहबाज शरीफ को इसलिए आगे किया गया कि आई थिंक उनका कोई असूल ही नहीं है, और इस बात को तकवीयत दी मियां जावेद लतीफ ने, क्योंकि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उसको कोई असूल ही नहीं है और वो इतना वीक प्राइम मिनिस्टर है, तो वो इस मुल्क को चैलेंज से नहीं निकाल सकता। इतना वीक, सुनवाएं कितना वीक। मियां साहब क्या फरमा रहे जावेद लतीफ साहब, सुनवाएं जी। भाई ना हमारे और आपके प्राइम मिनिस्टर ने, सेनेटर साहब, टीम अपनी बनाई, ना उनकी पोस्टिंग वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ना उनका कोई से है, ना वो इरसा का चेयरमैन लगा सकते हैं, तो वो किस चीज के प्राइम मिनिस्टर है? आपकी तो अपनी पार्टी चीख चीख के कह रही है ये तो बड़ा आपने गलत डिसीजन कर दिया। बात ये है कि अगर जाहिर है हमारे पास, अगर हमारे पास जो है वो मनी बिल पूरा करने के लिए बंदे नहीं हैं, हम लेजिस्लेट नहीं कर सकते, हमारे पास जो है वो इतनी मेजॉरिटी नहीं है, तो फिर जाहिर है एक कमजोर हुकूमत ही होगी। सर 18 और हम इस बात को डिनाई नहीं, आप इस मुल्क की तारीख है, मेरी बात सुनिए, आप इस मुल्क की तारीख को सामने रखते हुए आपके एमएलए सर, मैं पहले गुजारिश सर, फैक्चुअली गलत बात है सर, नहीं मुझे जवाब तो दे दूं। अफलान भाई, मेरे जवाब आपके कौमी असेंबली में कितने एमएलए हैं सर? एमएलए कितने आपके कौमी असेंबली में? ये जवाब आप कोई बात कर रहे हैं? हमारे 120 के करीब। 120। आपकी कैबिनेट कितने मेंबर्स की है इस वक्त सर? 18 है, 19 है, कितने हैं? हमारी तकरीबन 19 है। 19 है। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास अगर मैन पावर ना हो, 100 से ऊपर आपकी है कौमी असेंबली में अक्सरियत, या जो आपकी प्रेजेंस है, 18, 19 रुकनी आपकी कैबिनेट है, तो मैन पावर तो है आपके पास, या आप कह रहे हैं आपकी पार्टी में वो दमखम ही नहीं के परफॉर्म है ना? लेजिस्लेट, मेरी गुजारिश सुन लें, देखिए मेरी, अगर आप बात सुन लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपको मनी बिल पूरा करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, आपको लेजिस्लेट करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, आपको नहीं, आप मौजूद किसी और तरफ लेके जा रहे हैं। आपको मनी बिल करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी ने अनकंडीशनली दी है। वो ये नहीं कह रहे कि आप टीम में चुने, नहीं सर, वो ये नहीं कह रहे आप ट्रांसफर पोस्टिंग ना करें। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना, अगर हमारी हुकूमत जो है वो ये काम नहीं कर सकती जो मैंने गिनवाया, और नहीं कर सकती उनकी पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर और इत्यादों की बगैर, तो वो एक कमजोर हुकूमत होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। नहीं सर, एक मिनट बात सुनिए। तो यही बात क्या आपकी हुकूमत कमजोर है क्योंकि आपके इलेक्टेड एमएलए 73, 74, 75 थे। उसके बाद जो जोड़ तोड़ हुआ उसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूं। स्पेशल सीट्स मिली, अच्छी बात, आपको मिल गई, और मिले आपको, अल्लाह दे। आप तो ऑन द वेरी ऑनसेट माइनॉरिटी पार्टी थे, ये तो बात तय है, इस वजह से नहीं कहा जा रहा। अब जब आपको सपोर्ट मिल गई 7 पार्टियों की और आप प्राइम मिनिस्टर बन भी गए, तो आपकी पार्टी चीख चीख के कह रही है उसके लीडर के, जनाब ना आपको बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इरसा का चेयरमैन लगाने का तौफीक है, चले वो तो आप डाल दें पीपल्स पार्टी के खाते में, ना आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते। सर आप तो अपने ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते, तो आप इस मुल्क को क्या चलाएंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। तो फिर यही हमने कहा था ना कि फिर मुल्क ऐसा ही चलेगा जैसे चल रहा है। चले आपने मान लिया। अगर सिंपल मेजॉरिटी हमारे पास होती, अगर हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी होती तो फिर मामला आता था। अब देखें 2013 से 18 हमने बड़े-बड़े मेजॉरिटी की बात नहीं है सर, आपके पास मेजॉरिटी थी, आपके पास सिंपल, हमारे पास इसमें नंबर पूरे नहीं है, तो नवाज शरीफ साहब हमारे पास बंदे पूरे नहीं है, तो ज़ाहिर यही होगा। ठीक है भट्टी साहब, आप लोग कुछ समझ आइए इनकी बात। सर आपके मैं दोबारा आ रहा हूं, अब जरा आप, हो सकता है मैं समझने में गलती ले रहा हूं, 2 और लोगों से पूछ लेते हैं।